अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो दो हिस्सों में मुश्तमिल है। एक तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ साइंस और दूसरा मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, जो कि वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए बहुत मरतबा उनके क्वेश्चन एवरीडे साइंस में आ चुके हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ज़रूर नोट कर लें ताकि आने वाली टेस्टों में आपको बआसानी से आप वो टेस्ट से क्लियर कर सकें। नंबर 1 पे आता है हमारा वर्टिब्रेट क्या है। व्हाट इज वर्टिब्रेट्स? आर दोज एनिमल्स व्हिच हैव बैकबोन इन देयर बॉडी, यानी कि वो जानवर जिनके बॉडी के ऊपर बैकबोन, उनके मतलब पीठ के पीछे जो है वो उसके बैकबोन मौजूद हो, उसे वर्टिब्रेट कहते हैं। मिसलन ह्यूमन एंड जो एनिमल्स है, जो मेमल्स होते हैं ना, उन सारे मेमल्स में बैकबोन मौजूद होता है। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म which do not have backbone in their body। वो एनिमल्स जिनके ऊपर, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पीछे उनके जिसके पास बैकबोन मौजूद ना हो, जिसको हम करंघा कहते हैं, करंगे वाली हड्डी कहते हैं, उनके पास वो मौजूद ना हो, उसे इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। मिसलन लिजर्ड, स्नैक, ईटीसी, ऐसे सारे बहुत सारे जो जानवर है उसके पास बैकबोन मौजूद ना हो। उसके बाद है एम्फीबियन। एम्फीबियन कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। एम्फीबियन वो जानवर है जो ज़मीन में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। मिसलन फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ये ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। उसके बाद जर्मिनेशन, द प्रोसेस इन विच सीड ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट। जर्मिनेशन उसे कहते हैं जो सीड जो है वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ग्रो हो जाए न्यू प्लांट में, उसे जर्मिनेशन कहते हैं। उसके बाद पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स गदलान। इट इज़ अ हार्मफुल चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे माहौल में हार्मफुल चेंजेस आ जाएं, ये पॉल्यूशन के ऊपर होती है। पॉल्यूशन के वजह से 3 इकसाम है: वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन एंड तीसरा जो है वो आप बता दें, कमेंट्स में मेंशन करें। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पे आता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर असल में क्या करती है, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलते हैं उसे प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज। ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो ऑप्शन है, ये असल में सन से निकलता है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज है जो ये सन से निकलता है, रेजेस। ठीक है, उसके बाद है एवापोरेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, यानी कि एवापोरेशन उसे कहते हैं जो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, जो फॉर्म, उसे एवापोरेशन कहते हैं। उसके बाद कंडेंसेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैसेस इनटू लिक्विड स्टेट। कंडेंसेशन का इसके अपोजिट फॉर्म है। मिसलन गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड के फॉर्म में, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद रेडिएशन, द मोड इन विच हीट ट्रांसफर इनटू फॉर्म ऑफ वेव्स। रेडिएशन उसे कहते हैं जो हीट जो है ना वो वेव्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये बेस्ड टर्मिनोलॉजीज थी जो कि काफ़ी मरतबा वन पेपर एमसीक्यूज़ में आ चुकी है।
उसके बाद नंबर मेन टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ साइंस, मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब नंबर यहाँ पे है कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट की जो स्टडी है उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। नंबर 2 पे हैं जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ के मुतालिक, अर्थ के बारे में जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम जो जियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है टेक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। उसके बाद है पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल, मट्टी, मट्टी की स्टडी को हम पेडोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे है ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स जो हड्डियां हैं हमारे पास उनकी स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हेपाटोलॉजी, स्टडी ऑफ लिवर, लिवर की जो स्टडी है उसे हम हेपाटोलॉजी कहते हैं। हेपाटोलॉजी, स्टडी ऑफ लिवर। एंटोमोलॉजी, ये क्वेश्चन नंबर 7 वाला जो क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये तो काफ़ी मर्तबा टेस्टों में आ चुका है एंटोमोलॉजी। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड, ये भी आ चुका है। नंबर 8 पे जो क्वेश्चन है ये भी आ चुका है, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉरी स्टडी ऑफ बोन्स ओ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स। डर्माटोलॉजी, डर्माटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन, स्किन के मुतालिक जो भी स्टडी है उसे कहते हैं। उसके बाद है एनिमोलॉजी, स्टडी ऑफ विंड, एनिमोलॉजी, स्टडी ऑफ विंड। एपोलॉजी, स्टडी ऑफ बीज, या मक्खियाँ, उसकी पढ़ाई को कहते हैं एपोलॉजी। ऑडियोलॉजी, स्टडी ऑफ हेयरिंग, हेयरिंग सुनने में, सुनने के लिए ये काम आती है, स्टडी ऑफ हेयरिंग। बिब्लियोलॉजी, स्टडी ऑफ बुक्स, जो हम बुक्स पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई को बिब्लियोलॉजी कहते हैं। कार्पोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट एंड सीड, फ्रूट्स एंड सीड, जो फ्रूट्स है और सीड्स है इनकी पढ़ाई को कार्पोलॉजी कहते हैं। कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉमेट्स, ये अर्थ के ऊपर ये प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट के ऊपर तकरीबन बहुत सारे ये रॉक्स रोटेट कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं कॉस्मेटोलॉजी, कमेंट्स, उसे हम कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स तकरीबन बहुत सारे हैं हमारे अर्थ के ऊपर। मेरे पास की एक पिक्चर भी पड़ी है, अभी तो मैं यहाँ पे सेट नहीं कर सकता। कमेंट्स में इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं वो पिक्चर भी सेंड कर दूँगा। वो बहुत सारे ये रॉक्स है, वो हमारे अर्थ के ऊपर ये सूरज के इर्द गिर्द ये रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर है कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स में क्या आता है, रॉक्स भी आते हैं, मेटेरॉइड्स भी आते हैं, कॉमेट्स भी आते हैं, प्लैनेट भी आते हैं, सूरज, ये सारे मिला के इनकी स्टडी को हम यूनिवर्स कहते हैं। उस यूनिवर्स की स्टडी को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी, स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, जो क्राइम होते हैं, ये कत्लात वगैरह, ये इसे हम क्रिमिनोलॉजी की स्टडी में पढ़ते हैं। डेंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्रीज, ये प्लांट सारे, इनकी स्टडी को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नंबर 19 पे आता है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पूरे माहौल की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। नंबर 20 पे है हेलियोलॉजी, स्टडी ऑफ सन, हेलियोलॉजी, हीलियम से निकला हुआ ये वर्ड है हेलियोलॉजी। ठीक है। हाँ, उसके बाद हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहते हैं। काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ मोशन, ये जो चुरपुर का ये जो लॉ है
ये तक काइनामेट्रिक्स के ऊपर मौजूद होता है। नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी, किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ, 24 पे है स्टडी ऑफ टीथ। 25 पे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट, लाइट की जो स्टडी है उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स। उसके बाद है ओटोलॉजी स्टडी ऑफ ईयर, ये जो ईयर कान है हम सुनते हैं, ये सारे इसकी स्टडी को हम ओटोलॉजी कहते हैं। पैडोलॉजी स्टडी ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की स्टडी को पैडोलॉजी कहा जाता है। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की जो पेट्रोल है, कोल है, इनकी जो स्टडी है वो है पैलेंटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद नंबर 29 पे आता है पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज, जो बीमारियां हैं उनकी बीमारियों को पैथोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद नंबर 30 पे आता है बैक्टीरियोलॉजी। ये तो इस वर्ड में, इस ब्रांच के वर्ड में ही पता चल जाता है बैक्टीरियोलॉजी यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की स्टडी को कहा जाता है। बायोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम बायोलॉजी कहता है, इसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आप इसे नोट कर लें, अपने नोटबुक में नोट कर लें। ये वीडियो कंप्लीट सुने ताकि आप वन पेपर MCQs बआसानी से, जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है वो आप बआसानी से सॉल्व कर सकें, ताकि हमारी ये बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई channel and please subscribe my channel and click the bell icon for more knowledgeful video. Get